गाइस हम पागल होने वाले हैं कसम से। ये लास्ट ट्रिप है वियतनाम का, कुछ समझ में नहीं आता इनको ट्रांसलेट करने के बाद भी समझ में नहीं। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट वियतनाम ट्रिप। आई एम नेवर गोना कम because of the language barrier. If you know Vietnamese, then only come, guys. I would not come again. It seems that I don't know how to speak in English after coming to Vietnam. Guys, we're in 7-Eleven. We took kimbap and pretty ones. Vietnamese kukra khucha. खै दिस इज द फर्स्ट टाइम दे खान्छौ कुरा खुट्टा यतिकै खाने हो लाइक बिना थताइकन। मम्मी अभी लिया कॉफ़ी एंड वी टुक समथिंग टू ईट। सो ये फटाफट खा के हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है ना? Let me see which one is beef. This is your chicken. I want you to do it your own self. No, आपका भी ये स्मार्ट बनेगा तो क्यों बनेगा वैसे? बेटा ये डाल लो, ये डाल लो, लो। डालो। It is so good. इस काउंटर पे इतना ज़्यादा लाइन है। यहाँ आ रहे हो तो प्लीज गेट योर चेंज बिकॉज अभी फ्लाइट छूटने वाला है। इतना लिया है बैग के लिए बस। बाजू को देख सकते हैं। The airport is so messed up. Like you are not able to know anything. So guys, अगर आप अंदर ये इंटरलाइन ले रहे हो डोमेस्टिक फ्लाइट वियतनाम ये हो ची मिंह से फुकॉक, सो प्लीज़ कम अर्ली एटलीस्ट कितना 1-2 घंटे पहले आ जाना बिकॉज एयरपोर्ट यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बोर्डिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। गुड Hello. Yeah. Guys, we have reached Phuoc. Hi. Guys, look at this. Oh my god, it looks so beautiful. So guys, हम लोगों ने गाड़ी ले ली है and we are going to Hong Bin Bungalow. आई होप दिस वन डजंट डिसअपॉइंट अस, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे हम। मतलब रूम पहुंचते ही ख़त्म हो गया था, मतलब घुसते ही ख़त्म। वी कैन नॉट इवन ओपन आवर ट्रॉली बैग्स। इट वाज दैट छोटा सा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था वॉशरूम के ऊपर रूम बना दिया हो, क्योंकि पिक्चर्स में बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड दे ऑलरेडी टुक लाइक आई थिंक 2000 इन INR। सो आज हम होंग बिन बंगलो जा रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा। एंड आई एम गोना शो यू द होटल। सो या लेट्स सी, वी आर ऑन द वे। देयर इज जस्ट सो मच वेदरिंग। गाइस लगता है दिस विल आल्सो डिसअपॉइंट अस, क्योंकि जो हमने पिक्चर्स में देखा था वो नहीं दिख रहा। Did you got the payment? Yeah, you already got it. Thank you. गाइस ये भी लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगा। अभी ये लड़के को हमने बोला है या अभी ये लड़के को नहीं, ये लड़के को बोला है हमने, हमें चेक करना है। तो लेट्स सी गाइस, ये हमें लेके जा रहे हैं हमारे बंगलो पे दिखाने के लिए। पहले यहाँ पे स्विंग है स्विंग रिक्शा। Oh God, it looks good, man. यार हम कैसे उतरेंगे हैं? कैसे उतरेंगे? होइन कसरी उत्रिन्छ हामी चाहिँ यत्रो माथिबाट या
So guys, this is not a disappointment. Finally, we got a good room. जहाँ पे हम रह रहे थे पहले, वहाँ पे सिर्फ वॉशरूम, सिर्फ इतना था कमरा, और अभी सिर्फ वॉशरूम का इतना ज़्यादा कमरा है. So we're gonna stay for 4 days. This is gonna be our stay. Lên địa chỉ đó, ok. Okay, I will take you to that address. Okay. Dạ, dạ, dạ. Taxi fare सोल्व कर दूँगा. How much is the taxi fare till there? Wait. मुझे दे दे पो. Giá taxi đến đó là bao nhiêu? Ok, ok, ok. Again changing the place. Again I'm in hotel. Yeah, because we cannot go till there. We can't take our luggage upstairs. Just see the steps. Oh I my think there are more than 20 steps. How would we carry over these big trolleys, which is already 11 kgs? That's Not, what. maybe more than that. That's what. Guys, हम पागल होने वाले हैं कसम से. ये लास्ट ट्रिप है वियतनाम का. कुछ समझ में नहीं आता, इनको ट्रांसलेट करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा. Oh God, she's explaining like anything. If you're coming for the first time, please learn some Vietnamese, or else it's gonna be very big trouble for you guys. I think this is our last Vietnam trip. I am never gonna come because of the language barrier. If you know Vietnamese, then only come, guys. I would not come again. It seems that I don't know how to speak in English after coming to Vietnam. Yeah, we are I speaking forgot in a word. My fluency in English, and I feel like I'm just a nursery student trying to learn one word, two word. With hands expression lot, it's okay, they have language barrier, but this is too much. Like normal basic English also, we are talking about the flush, they're taking us to the sink. My God, I feel like crying. And there is no food service, nothing. You have to get you don't get anything array. You have to go down and then have in a restaurant and then come array. So guys, हम ready हो चुके हैं. This is day 2 outfit and we're going to the night market. Wow, show me your OOTD. So guys, we've reached to the famous Chodem Phuoc night market. Welcome. अब दिखेंगे अजीबोगरीब खाना और आपको भी दिखाएंगे. Hi. So cute. बंदा आके बोलता है आई लव यू ना, पागल हो गए हैं लोग. कस्टमर बुलाने के चक्कर में कुछ भी बोल दो. व्हाट इज दिस? ऑक्टोपस. टॉर्नेडो. Potato spiral. टॉर्नेडो. ओह. Yeah, Luna. Oh my God. क्या डॉलर तो पहले दिन तो. Oh, this one. Oh, the one we move backward to no more. Yeah, Luna. Hey, gems and pearls. Ambo. Lalay din chumole. Mom, Hi, that it looks so good, but I don't know what that is. This looks good. Naya, no? Pork.
ordered octopus chicken and this paper roll. I think this is the best one we had. Right? So next up we ordered coconut water. How is it, right? Damn me this. Angela. So next we ordered is egg fried rice. Fried rice. Some chili. Chili. Meat छैन? Egg fried rice. I'll give 4 out of 10. बेसी चाहिँ मिठै छैन. This is more of like why do they put cucumber in a fried rice? Like, but it's sweet. Everything is like so sweet. I am done with the sweetness of their food. Too much sweet. बेसी नै स्वीट लाग्यो हरेक कुरा. यो झन् खाऊ त फेरि हुन्छ नखाऊ. कुन ताको यहाँ Even after putting this much of chili, but still it's sweet. यो आफको एक रहेछ के. So guys, we've made 3 passport covers in 300. We are so done with the food here. We quit. या कल भी फ्राइड राइस ही खाया था जो खाने लायक था. आज भी फ्राइड राइस ही खाया है. एंड सी फूड तो बोलो ही मत, मतलब पूरा स्मेल आ रहा है नाक में. एंड वी आर सो टायर्ड. खाना पीना अच्छा नहीं हो रहा है यार. ऐसा लग रहा है कि सिर्फ घूम रहे बस और कुछ नहीं कर रहे हम. सो गाइज दैट वाज द डे 2 एंड फॉर टुमारो वी हैव प्लान्ड फॉर आइलैंड हॉपिंग. आइलैंड हॉपिंग करके फिर आई थिंक सम स्नॉर्कलिंग वगैरह कुछ तो है उनके पास, और ड्रोन शॉट्स एक दो हमने बुक किया है. एंड वी स्टिल टायर्ड. इट्स डे 2 और पता नहीं कल क्या होगा. कल 8 बजे सुबह को पिकअप है. अभी 12 बज रहे हैं. बट जो भी आ रहा है यहाँ पे एटलीस्ट लर्न फ्यू वर्ड्स इन वियतनामीज और please have a Google translator, because these people won't be able to understand any language. Like, even you're showing the simplest form of English, but still they will not be able to understand. It is very difficult, especially for the one who eats vegetarian. So yeah, for the vegetarians यहाँ पे इतना कुछ नहीं मिलेगा. You have to eat either chicken or egg or vegetables. मैंने नहीं देखा. Fruits मैंने बहुत सारा देखा यहाँ पे, even in all the markets. And it is very difficult because we are constantly eating only cup noodles because khana, everything is sweet, and we both hate sweet things when it comes to food. And अगर आप लोग भी हमारे जैसे हैं who does not eat sweet in food, so like even normal fried rice भी इनका sweet होता है. So be ready for if you're visiting Vietnam. You have to be like पूरा सोच समझ के आना पड़ेगा कि खाना अच्छा नहीं मिलेगा. And guys, the main thing is the hotel or bungalow or resort, whatever you're doing. जो भी booking.com और GoIbibo और whatever you do it, जो भी पिक्चर्स दिखाते हैं वैसे नहीं होते हैं होटल्स. हम लोगों को आज 3 चेंज करना पड़ा होटल because what we saw in internet and what we saw in real life was completely different. और जो बंगलोज होते हैं वो बहुत पहाड़ के ऊपर होते हैं, और जैसे हमारा बैग्स है 11 to 12 kgs, आपको खुद उठा के लेके जाना होता है होटल में. एंड इट इज़ वेरी टफ फॉर अस बिकॉज वी बोथ आर गर्ल्स. सो हमारे में इट वॉज लाइक मेरा तो अभी हाथ टूट के ठीक हुआ है. एंड ऊपर नीचे हम लोग स्टेयर्स बहुत ऊपर होता है. इनके पास बेल बॉयज़ भी नहीं होते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. एटलीस्ट फाइंड इट इन अ सिटी. This video is gonna be very unfiltered. I am not gonna cut or edit or whatever.
दिस इज़ व्हाट इट इज़, आई विल बी कीपिंग इट लाइक दैट. एंड जो हमने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे आके रियलिटी, दैट इज़ व्हाट आई एम गोना शो यू. आई विल नॉट लाई इन दिस वीडियो. Say something in the video. How you felt about the food and the stay. It's been only 2 days and we are already done. I'm already done with the food because I can't eat that much sweet food. The sweetness is overloaded, and I hate In sweet everything, foods. even if we eat, like add chili on it, but still the food is very sweet. और मेरा सुबह से लाइक आई थिंक कल से मेरा पेट बिगड़ा हुआ है. आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग ओनली. जो बंदी मतलब 2-2 प्लेट खाती है वो नहीं खा पा रही है एक प्लेट. लाइक फॉर द फूड आई विल टेल यू, खाना अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ पे. इफ़ यूर इंडियन लव लाइक इंडियन फूड लवर, देन यू कैन फाइंड सम इंडियन रेस्टोरेंट्स विच आर वेरी बिजी एंड भीड़ होता है वहाँ पे. तो अगर आप वेट कर सकते हो तो बेटर है. बट नॉर्मली जो खाना है वो चिकन राइस ही होगा, या तो एग फ्राइड राइस मिलेगा आपको, वो भी मतलब स्वीट मिलेगा, ये सोच के चलना आप. एंड अगर लेके आ सकते हो अपना सॉस लेके आना. बट स्वीट ही मिलता है यहाँ पे. It's been 2 days we have not like ate good food. We're just surviving on fried rice. अगर मिल रहा है तो कभी कभी 2 बार खाया, 2 बार ही इतना आ गया था. एंड वी सर्वाइविंग ऑन नूडल्स. कल अभी आज भी हम लोग मार्ट से नूडल्स लेके आए हैं. एंड गाइज, if you're coming and you can exchange your currency like after the immigration. जो immigration से पहले जो currency exchange रहता है वो बहुत ज़्यादा नाटक करेगा कि आपका ये टर्न हो गया है, ये टर्न हो गया है, तो आपके करेंसी चेंज ही नहीं करेंगे. और इंडियन करेंसी तो मत ही लेके आना, जितना हो सके US डॉलर में लेके आना. जैसे मैं $600 लेके आई थी, तो हम लोगों ने सिर्फ $300 एक्सचेंज करवा के किया है. और जो बाकी के पैसे वो कार्ड में. बट जब आप यहाँ पे कार्ड पे पेमेंट करते हो, अगर आप मानो कि आइलैंड हॉपिंग वगैरह हो गया या कुछ शॉपिंग करते हो, तो 4% एक्स्ट्रा फीस लेते हैं. यहाँ पे टैक्सेस आर वेरी 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 हाई. तो आप ये सब सोच के लेके आना. अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी या कुछ भी पूछना हो तो यू कैन DM मी इन इंस्टाग्राम. एंड जिसका भी वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, लाइक जो भी बाहर कोई भी जो कार्ड चलता है उसमें 4% टैक्सेस लगते हैं. बट अगर आपको Forex कार्ड है या एक्सिस से जो डायरेक्टली, जैसे मैं आई एम अ कैबिन क्रू सो आया Forex कार्ड, तो अगर उससे करते हैं तो डॉलर्स में कटता है, तो इतना ज़्यादा नहीं कटता है. जितना हो सके डॉलर्स लेके आइए. इंडियन करेंसी भी एक्सचेंज मत करवाना. जैसे अगर आपके पास 60,000 है तो आपको आराम से $600 इंडिया में ही चेंज करा के लेके आना है और यहाँ पे डॉलर्स एक्सचेंज करवाना है. बिकॉज डॉलर्स का रेट बहुत हाई है. और अगर डॉलर्स नहीं होगा तो यूरो भी करा सकते हो आप. बट इंडियन करेंसी में इतना ज़्यादा मत लेना, बिकॉज टैक्सेस वगैरह कट के बहुत कम आता है पैसे. तो अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए या यू वांट टू नो समथिंग, जस्ट DM मी ऑन. अगर आप मेक माई ट्रिप वगैरह करा के आते हो देन दैट्स बेटर इनफ. लाइक दे विल प्लान एवरीथिंग फॉर यू. एंड जैसे कि हम लोग अचानक से आए थे ई-वीज़ा करके, और ई-वीज़ा आने में भी इट विल टेक 3 to 5 days. हमारा 3 to 5 days लगा था. एंड इट वॉज व्हाट वाज द evisa.government.in vn.in बोल के, उसमें आपको 2,300 समथिंग लगेगा. उसमें आपका वीज़ा हो जाएगा. एंड अगर कुछ भी बाकी पूछना हो तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम. दैट इज page 26. एंड और यू कैन आस्क मी ऑन फेसबुक ऑल्सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर वियतनाम. बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, खाने का आपको खुद को देख के आना पड़ेगा, और जितना हो सके डॉलर्स ही लेके आओ यहाँ पे. दिस इज आवर day 2. Tomorrow I'll show you the next thing. So we're gonna end this vlog today. This is day 2, and tomorrow I'll put day 3 and I'll show you like whatever जितना भी लगता है. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे का it is very difficult to understand because everything is in lakh. Yes. Lakh and crore Lakh, और crore. 1000. There is no 100. एंड कलर बहुत ज़्यादा कलरफुल है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है करेंसी.
अभी भी वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट लाइक कौन सा करेंसी मतलब कौन से रुपए में कितना दे एंड ये लोग बहुत लाइक थोड़ा थोड़ा लूटते भी है. यू हैव टू बार्गेन अ लॉट. Discount देते डिस्काउंट नहीं देते हैं. And this market is very very expensive. छोदेम मार्केट जो था. इतना अगर आप फुकोक expensive आ रहे है. हो आज हम फुकोक में हैं. Please don't be mistaken कि यहाँ पर सब सस्ता मिलेगा. cheap में मिलता है. It's not. It's very very expensive. Expensive than India. Okay. She is getting compliments since yesterday. हो ची मिंह सिटी में भी फिलिपिनो आके बोल रहे हैं You look so nice, you look so beautiful बोल के कल से आज ड्राइवर भी बोल रहा था भाव you're killing it, you're killing it. तो गाइज हम अभी एंड कर रहे. कल 8 बजे का पिकअप है एंड आई शो यू. दिस इज गोना बी वेरी अनफिल्टर्ड. जो भी वी विल बी एक्सपीरियंसिंग इन वियतनाम we will be sharing you through Facebook, through YouTube. Whatever you want to ask, you can just DM me and I'll tell you. So what we are going through, हम लोग सच सच बताएंगे. It will not be like आओ तुम यहाँ पे अच्छा लगेगा तुम्हें. नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा. It's been 2 days. We are struggling as you know. We are struggling literally. हमें लगा था अच्छे से वेके मूड में आएंगे, खुश रहेंगे. Peacefully we will be staying in a hotel, we'll be chilling, you know, this like मैंने भी छुट्टी लिया है, उन्होंने छुट्टी लिया है. We were like okay, we'll have great fun, but there's nothing fun. You have to struggle in every step. Like they do not understand at all. अब ये इनकी गलती भी नहीं है because that's like their language. First preference is Vietnamese only. जैसे difficult to understand. Yeah, it is English. very 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 difficult. If you do not have a Google translator, don't come. Either you do the Google translator or chat GPT or whatever, but still they will be understanding you very less. They will not completely understand you, so you have to be ready for the consequences whatever comes in. And yeah, so that is it for today. I'll meet you guys tomorrow. Love you, take care, see you tomorrow. Say bye. Bye. Good night.